सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार घटती है कि ये 77वां संत समागम समाल का चल रहा होता है। समागम में सभी संत महात्मा दूर दराज से चलकर आए होते हैं और महात्मा भक्ति के आनंद में सलाबोर होते हैं। सभी अपने मन को एकाग्रचित करते हुए इस प्रभु परमात्मा की याद में, इसके प्रेम में डूबे होते हैं। तभी साथ संगत जी, एक पंडाल में एक महात्मा जो अक्सर समागम में आते तो थे, लेकिन वो कभी समागम में 3 रोज, तो कभी 2 रोज, तो कभी 4 रोज नहाते नहीं थे। साथ संगत जी, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते थे महात्मा। साथ संगत जी, सांसारिक जीवन में भी वो ऐसा ही कुछ किया करते थे। जब साथ संगत जी उनके बारे में जानकारी की गई और उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो साथ संगत जी उनकी जो आप बीती उन्होंने सुनाई। वो सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी संसार में कोई अपना भाव बना के रखता है? क्या ऐसा भी जीवन कोई जीता है? ये जानने के बाद आप भी शायद ऐसा ही करने के लिए भाव बना बैठेंगे। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करें, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाए, दास आपके जहन में उतार पाए, उसके लिए आप अंत तक बने रहें। तो दास पर आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची घटना। साथ संगत जी, दास ने पहले भी बोला कि एक महात्मा जी जो साथ संगत जी पंडाल में बैठे होते हैं, साथ संगत जी उनके बारे में संतों को जानकारी हुई कि महात्मा अक्सर समागम में आते हैं और जब भी आते हैं तो तकरीबन 3 रोज 2 रोज नहीं नहाते हैं। साथ संगत जी, अब कुछ लोगों का मानना ये हुआ कि ये महात्मा इसलिए नहीं नहाते हैं कि लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि महात्मा शायद परिश्रम करने से डरते हैं। साथ संगत जी, महात्मा क्या सोच रहे थे इस बात से उन महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी कुछ युवक महात्मा महात्मा के पास बैठते हैं और महात्मा से ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऐसा बना उनका कि मनोरंजन के हिसाब से उन्होंने पूछा कि महापुरुषों, आप क्यों नहीं नहाते हैं? तो महात्मा ने कहा कि महापुरुषों, हम इसलिए नहीं नहाते हैं कि हमारी वजह से जो महात्मा हमारे पीछे लाइन में खड़े होंगे वो हमारे पीछे नहीं खड़े होंगे, हमारी जगह पे खड़े होंगे। तो साथ संगत जी, महात्माओं का बहुत कीमती समय होता है, उसमें कुछ सेवादार भी होते हैं और कुछ को प्रभु की भक्ति के लिए सत्संग पंडाल में भी बैठना होता है। तो उन्हें विलंब ना हो, इस वजह से दास नहाने नहीं जाता है। साथ संगत जी, और महात्मा ने कहा कि जिस पानी को दास अपने शरीर पे डालेगा वो पानी दास को लगता है कि अगर दास 3 रोज नहीं नहाएगा तो वो पानी बच जाएगा और वो पानी किसी संत के काम आएगा और संत अपना जरूरी कार्य निपटा पाएंगे। तो साथ संगत जी, ऐसा भाव महात्मा का बना हुआ था। फिर महात्मा के बारे में पता चलता है कि ये महात्मा ऐसा यहाँ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से जाने के बाद ये घर में भी जो अपना जीवन जीते हैं, वहाँ भी
कुछ ऐसा ही जीवन जीते हैं। साध संगत जी, जब उनसे पूछा गया कि महापुरुषों आप वहाँ ऐसा क्यों करते हैं, तो कहने लगे कि संसार में हर चीज सीमित है, इतनी अधिक नहीं है कि उसे व्यर्थ में बर्बाद किया जाए। महात्मा कहने लगे कि जैसे इंसान को सांसें गिनी हुई मिली हैं, वैसे ही यहाँ पर पानी, हवा, हर चीज सीमित है और इसे ज़्यादा यूज करने पे, ज़्यादा प्रयोग करने पे ये धीरे धीरे समाप्त ही होती चली जाएगी। इसलिए हम इसे बचाएंगे। तो जैसे साध संगत जी महात्मा कह रहे थे कि अनेक ऐसे देश हैं, रेगिस्तान, जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, लोग प्यासे मर रहे हैं। तो क्या पता हमारी थोड़ा सा पानी बचाने से शायद परमात्मा उनको ये पानी दे पाए। तो इसलिए दास वहाँ भी नहीं नहाता है कि ये दास की सेवा हो गई, और दास नहीं नहाएगा तो दास इसे सेवा समझ के पानी को बचाने का प्रयास करता है। साध संगत जी, लोग हंसने लगे और कहने लगे कि आपके एकमात्र ना नहाने से क्या रेगिस्तान की प्यास बुझ जाएगी। तो महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर ये बात गिलहरी सोच लेती तो क्या भगवान राम के पुल बनाते समय जब गिलहरी अपनी सेवाएं कर रही थी तो भगवान राम उस गिलहरी को गोद में लेकर उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और उसकी सेवादारों में गिनती कर देते हैं। तो साध संगत जी महात्मा कहते हैं कि मेरे नहाने न नहाने से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन दास को इतना यकीन है कि दास के प्रभु परमात्मा दास की इस सेवा को सेवा समझ के परवान जरूर कर लेंगे। साध संगत जी, ऐसे संत महात्मा के भाव सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। साध संगत जी, महात्मा यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते थे। साध संगत जी, महात्मा लंगर पंडाल में एक टाइम का खाना खाते थे तो एक टाइम का खाना बचाने का प्रयास करते थे। साध संगत जी, ऐसा वो अपने घरों में भी करते थे, जिससे साध संगत जी उनका मानना था कि अगर हमारे खाना को बचाने से क्या पता प्रभु परमात्मा ये सेवा परवान करके किसी और भूखे को हमारे हिस्से का खाना देकर उसकी भूख को मिटा दें। साध संगत जी, ऐसा सोचने वाले संत महात्मा, ऐसा भाव बनाकर रखने वाले महात्मा संसार में एक आध नहीं है। अनेकों ऐसी जो दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, जो आज भी इंसान का भला सोचते हुए अपने हिस्से का कुछ न कुछ दान किया करते हैं, जिससे सभी इंसानों तक उनके हिसाब से सेवा पहुंचकर वो किसी दीन दुखी लाचार की जरूरत को पूरा कर पाएं। ऐसा इनके संत महात्माओं के भाव बने होते हैं। कहते हैं संत बड़े परमार्थी जिनके शीतल अंग। साध संगत जी, संत महात्मा तो वैसे भी महात्मा कहते हैं कि संत परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं संसार में और अपना जीवन परोपकार में ही लगा देते हैं। तो साध संगत जी, आज हमने इस घटना के माध्यम से ये सीखा है कि साध संगत जी, हमें अक्सर ये प्रयास करना चाहिए कि संसार में रहकर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी भी वस्तु को अधिक यूज में ना लेकर उसे व्यर्थ बर्बाद करने की कोशिश ना करें। फिर वो पानी हो, फिर वो खाना हो, या किसी और चीज की बात कर लें,
हमें उतना ही यूज में लेना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। साथ संगत जी, हमारा बचाया हुआ खाना, हमारा एक दिन का पानी बचाया हुआ किसी और के काम आएगा। तो साथ संगत जी, ऐसे भाव संत महात्मा के रहे। दास बस यही प्रार्थना करना चाहेगा अंत में कि आप जी कृपा करें हुजूर, और हम सभी को आशीर्वाद देते हुए बस यही जीवन जीने का प्रयास हम आज से करते हैं। अंत में अपने प्रभु से ये मांगते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।